जाइए भगवान राम के दरबार में दर्शन करिए, जो मांग लीजिए। युवा है, भगवान राम ऐसे ही दे देंगे जैसे आपके प्रभु वापस आ गए हो भैया। भगवान कहाँ गए थे आप हमें बताइए। भगवान 500 वर्षों के बाद रामलला जी अपने घर में विराजमान हुए हैं। यही तो लेके आए हैं। हाँ, तो योगी जी लेकर आए हैं। योगी जी जनता कहेगा कि मैंने अपने बाप को भी पैदा किया है। राम को कोई पैदा करता है? कोई पैदा करता, आप ही बताइए। जो अपने पिता की चिता में ना जाए डर के जलाने के लिए, ठीक है ना, और कहते रामराज का नहीं हुआ, जो बाप का नहीं हुआ वो किसका होगा बताइए, आप ही बताइए। राम जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसका होगा? बाप की चिता तो नहीं जला पाई। राम तो अपनी सौतेली अम्मा का आदेश और पिता का आदेश मान करके आज्ञाकारी पुत्र थे। 14 वर्ष चुपचाप वनवास चले गए। अपने भाई के लिए सत्ता दे दी और भाई कह रहा नहीं बैठूंगा नहीं मैं गद्दी पे। गले खड़ाऊ ले दी आप, खड़ाऊ दे दीजिए आप। तो भरत को खड़ाऊ रख कर भरत ने शासन किया, लेकिन उनको भी सत्ता का मोह नहीं था। भरत को भी सत्ता का मोह नहीं था, राम को भी सत्ता का मोह नहीं था। तो राम राज तो वास्तविक वो हो जो आदर्श राम का मानता हो, जो अपने आप राम राज की बात करें तो बीजेपी के राम राज आ गया। भगवान राम के मंदिर में जाइए, दर्शन करिए और प्यार से जो भी मांग लीजिए ऐसे ही राम जी दे देंगे जैसे आपके प्रभु वापस आ गए हो। ये जो है 52 पत्तों का जो वो चलता है कार्ड गड्डी, उसमें ट्रम्प कार्ड मारा जाता है। ट्रम्प, ये राम को जो ट्रम्प की तरह पत्ता मार के सारे गेम जीत रहे धनाधन 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 जी राम के नाम पे। समझ में आया? बिल्डोजर बंद नहीं हुआ, बिल्डोजर चलेगा। बिल्डोजर कसम खा रहा, बिल्डोजर मुंह घुटा देंगे। बिल्डोजर ना चला, मुंह घुड़ाओगे दर्द तुम्हें तो होगा भैया, दर्द होगा तुम्हें को। दर्द कुछ नहीं मेरे लिए होता। सीने में जान नहीं क्या तुम्हारे? गोली मार दे कोई, मगर फिर भी दर्द नहीं होगा। उछड़ेगी इसमें दर्द नहीं होगा भैया। नहीं होगा। अखिलेश दीवाना हूँ, अखिलेश दीवाना। बिल्कुल। गब्बर सिंह का डायलॉग क्या है गब्बर सिंह का डायलॉग बताइए भाई साहब। जो डर गया समझो मर गया, है ना? तो जो डर गया समझो यादव बहुत सारे यादव भैया बीजेपी के साथ जाकर गोदी में वो कहाँ बैठे? निरहुआ है वो, 2 कौड़ी का है, उसको तो 2 कौड़ी को सब थोड़ी डर जाए। झंडा अखिलेश यादव को लेकर घूम रहे हो, अगर बीजेपी के कहते भैया ये झंडा इस पर हमारा लोगो लगा लो, ये झंडा बीजेपी का लेकर प्रचार करो, फॉर्च्यूनर गिफ्ट करेंगे, तो भैया बदल जाओगे? हमको नहीं बदलेंगे नहीं। वो फॉर्च्यूनर हम देंगे, वो आ जाए हमारी में। अच्छा, और क्या ले ले हमारा झंडा ले ले। फॉर्च्यूनर देंगे उनको। अच्छा, मोदी जी योगी जी को फॉर्च्यूनर देंगे। आप फॉर्च्यूनर दोगे? हाँ बिल्कुल देंगे। बहुत सारे नेता बीजेपी के साथ भैया घूमता ले नेता नहीं थे, वो नेता नहीं थे, वो बड़ुआ थे। बड़ुआ वो भाग गए, वो बड़ुआ थे। अच्छा, जापान से तुमने मशीनें खरीदी सेट करके, है ना? और आराम से जीत रहे के लिए। हाँ देखियो आ गए, देखो सारे रुझान, मोदी जी रुझान आ गए, रुझान आ गए। अगर माँ का दूध पिया बैलेट पेपर से अपनी माँ का दूध पिया बैलेट पेपर से करवा लो। ना हार जाओ तब कहो। बैलेट पेपर से आप लोगों को तो भैया दिक्कत है, इतना बड़ा खर्रा मिलेगा, निशान नहीं ढूंढ पाओगे। और तो कहीं नहीं दिक्कत हो रही है, यही दिक्कत होगी, यहीं पे दिक्कत होगी। मोदी जी यही बात कहते हैं। क्या मोदी जी क्या कहते हैं कि बैलेट पेपर से दिक्कत होगी, ईवीएम पर जाओ बटन दबाओ तुरंत घर वापस आ जाओ। मोदी जी तो अंगूठा लगाएंगे जाके। मोदी जी तो लगाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं हो रही है। इतना मतलब पैसा खर्च हो रहा है। पढ़े लिखे बटन सही दबा दबाओ तो रोड पे है, तभी तो रोड पे है, तभी तो रोड लिखे भैया सही जगह बटन दबाओ ना, खुद नहीं दबाते हो। और बात तो रोड पे आ गए, पढ़े लिखे इतना है, पुलिस की भर्ती देखी हम। आप ही बताइए भाई। तभी तो चंपत राय कह रहे हैं कि भगवान जो मोदी जी हैं भगवान विष्णु जी के 11वें अवतार है, तो मोदी जी की पूजा करिए आप लोग। चंपत राय उनका नाम इसलिए क्यों बहुत बड़े चमचे हैं वो। अच्छा, समझ में आया? अगर विष्णु जी के अवतार हैं, कौन सी आकाशवाणी उनके ऊपर हो रही है? अगर वो विष्णु जी के अवतार हैं तो मैं राम का साक्षात अवतार हूँ मैं जी। आप भी राम के भक्त हो गए? मैं भी राम का। आपका भी मंदिर बनना चाहिए क्या? मंदिर मैं थोड़ी बनवाऊंगा, अंधभक्त बनवाएंगे जैसे वो अंधभक्त बनवा रहे हैं। भूखे मरे जा रहे हैं, उनको बुलडोजर से मकान टूटे जा रहे हैं, लेकिन भक्ति में कोई कमी नहीं। 2 किलो चावल 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल 3 किलो गेहूँ। अच्छा, आप भी लग रहे हैं 5 किलो राशन में खुश। आप भी लग रहे हैं। खुश तो इसलिए है कि भैया हम कहा था कि धर्म एक अफीम है, एकदम ये वास्तविकता है। धर्म की अफीम जो है जनता के बीच में घोल दी गई है। जब उसकी अफीम का नशा उतरेगा उस दिन उनको सबको पछाड़ देगी। ये बैलेट पेपर और अंधभक्ति से जीत रहे हैं। देखिए ये साइकिल अखिलेश यादव ने 10 साल
साल पहले इनको दी थी और आज उसी साइकिल को संगो कर भैया चला रहे हैं। ये बताइए, ये साइकिल 10 साल पहले मिली थी और बीजेपी कार्यालय के बाहर जाइए आपको फॉर्च्यूनर मिल जाएगी, तो आप बदलोगी चाचा? वो तो समय पुराना था। मैं नहीं बदलूंगा भैया, मैं सड़क छाप आदमी हूँ, सड़क पे रहने वाला। बबलू यादव इटावा से हैं, फॉर्च्यूनर उनको यादव की बात करो, बहुत सारे यादव बीजेपी के साथ हैं भैया। वो यादव नहीं थे, वो तो बड़ुआ थे, बड़ुआ। मोहन यादव को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना दिया। कौन से क्या कर लिया बताइए, क्या कर लिया, कौन सा तीर मार लिया बताइए, आप ही बताइए क्या कर लिया। अच्छा, इस वक्त मैं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर मौजूद हूं और हमारे बीच हैं दो लाल टोपी वाले अखिलेश यादव को दिल से चाहने वाले कार्यकर्ता और एक हमारे बीच चाचा हैं। बातचीत करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या माहौल है आज ये लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर, कैसे मिले। लेकिन पहले चर्चा की शुरुआत दो युवाओं से होगी, लेकिन बाद में आएंगे चाचा के साथ। क्या नाम है आपका बताइए? हमारा नाम प्रदीप यादव, अमेठी जिला से। क्या है आज भैया झंडा लेकर यहाँ कैसे घूमने पड़ा? ये झंडा आज का निकला हुआ नहीं है, ये झंडा को हो गए 5 तारीख को निकला हुआ। ये झंडा अखिलेश यादव को लेकर घूम रहे हो, अगर बीजेपी के कहते भैया ये झंडा, इस पर हमारा लोगो लगा लो, ये झंडा बीजेपी का लेकर प्रचार करो, फॉर्च्यूनर गिफ्ट करेंगे, तो भैया बदल जाओगे? हमको नहीं 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 बदलेंगे नहीं, वो फॉर्च्यूनर हम देंगे, वो आ जाए हमारी में। अच्छा, और क्या दे दोगे? हाँ, ले ले, हमारा झंडा ले ले, फॉर्च्यूनर देंगे उनको। अच्छा, मोदी जी योगी जी को फॉर्च्यूनर देंगे। आप फॉर्च्यूनर दोगे? हाँ बिल्कुल देंगे। बहुत सारे नेता बीजेपी के साथ भैया घूमता रहे हैं। नेता नहीं थे, वो नेता नहीं थे, वो बड़ुआ थे, बड़ुआ। वो भाग गए, वो बड़ुआ थे। अच्छा, बिल्कुल मिलेगी फॉर्च्यूनर गाड़ी ब्लैक वाली, बिक जाओगे? यहाँ खाली बातें हमसे मार रहे हो भैया। सफेद देंगे, सफेद फॉर्च्यूनर उनको हम देंगे। बबलू यादव इटावा से हैं, फॉर्च्यूनर उनको यादव की बात करो, बहुत सारे यादव बीजेपी के साथ हैं भैया। वो यादव नहीं थे, वो तो बड़ुआ थे, बड़ुआ। मोहन यादव को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना दिया। कौन से क्या कर लिया बताइए, क्या कर लिया, कौन सा तीर मार लिया बताइए, आप ही बताइए क्या कर लिया। अच्छा, अभी उन्हीं की हो, हम उन्हीं की नहीं। हाँ, तो फिर आपको मालूम है भाई। ये बताइए मोहन यादव के बाद अभी देखिए आजमगढ़ में निरहुआ सांसद बन गए भैया बीजेपी से। निरहुआ, आप ये बताइए निरहुआ ने क्या किया है? अच्छा बताइए, आप बताइए क्या किया है? अरे भाई अब सांसद बने तो करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे, नहीं सांसद आज तक है, अब जाने वाले हैं, कुछ कर भी नहीं पाएंगे। उनका काम जो फिल्म बनाते हैं वो फिल्म ही है, वो फिल्म ही जैसी बातें करते हैं, वो बातें करते, 2 कौड़ी के तो आदमी है वो क्या कर लिया बताइए आप? काम है नौटंकी में नाचना कूदना, वो वही काम करेंगे, राजनीति लायक के नहीं है। उनको योगी जी ने कराने वाले, मोदी जी योगी जी नौटंकी कराते हैं, वो नाचते हैं। हाँ बताइए। अरे भैया इतना बड़ा सम्मान है, अभिनेता है भैया, ऐसी बातें न करो। मेरी जो अखिलेश यादव जी हैं, इनको नेता बोलते हैं, योगी जी तो काम है सिर्फ घंटा हलाएं। अपर्णा भाभी गई हैं, उनने क्या कर लिया बताइए? उनने क्या कर, उन्हें ऐसे बिठा रहा, कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं है, वो बस फूल लिया, आइए स्वागत, उनका कहीं स्वागत हुआ, लालच में नहीं करे। वो मोदी जी की उनको हम देंगे, जो वहाँ पे सम्मान मिलता है उससे ज्यादा सम्मान देंगे। मोदी जी की योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर उनके पास गए। हम गुलाब का फूल देंगे, वो कमल का दे दे, वो सूख जाता है। लग रहा है देखिए दोनों नौजवान भैया अखिलेश यादव के पीछे पड़े हुए, हमें बीजेपी के साथ जाओ, सत्ता की मलाई खाओ, ये लोग फालतू परेशान अखिलेश यादव के चक्कर में। इनको कुछ सुझाव दीजिए, आप तो बड़े बुजुर्ग लग रहे हैं। ये वफादार हैं, वफादार। अच्छा है ना, ये दल बदलू नहीं है, बंदर की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाने वाले। मुझे 10 साल पहले साइकिल दी अखिलेश यादव जी ने। अच्छा, जी। अच्छा, तो मेरे संकट में वही काम आए, संकट मोचन बन के। ये तस्वीर देख रही है, ये साइकिल अखिलेश यादव ने 10 साल पहले इनको दी थी और आज उसी साइकिल को संगो कर भैया चला रहे हैं। ये बताइए, ये साइकिल 10 साल पहले मिली थी और बीजेपी कार्यालय के बाहर जाइए आपको फॉर्च्यूनर मिल जाएगी, तो आप बदलोगी चाचा? वो तो समय पुराना था। साइकिल दी उन्होंने, कम से कम मुझे सम्मान तो दिया, इन्हें कौन सा मुझे सम्मान दिया, इनकी वजह से मैं PhD नहीं बोली। ये बताइए, इतना बड़ा राम मंदिर बन गया है, आप लोग रोजगार कहते थे, राम मंदिर के बाहर जाइए, दुकान लगाइए, बढ़िया वहाँ सब बिकेगा भैया। दुकान की बात करें, दुकान फिकवा दी है, वहाँ पे गरीब बेचारे लगाए थे मंदिर के सामने, उनकी तो दुकानें हटवा दी गई हैं। बताइए वहाँ पे अभी चलो मेरे साथ, हम अपनी गाड़ी में ले चल रहे बिठा के, मेरे साथ चलिए, वहाँ पे पूछना जनता को, जनता बेचारी रो रही है, इनसे कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है। हाँ, ये तो पहले था, सीढ़ियों के पास तक का दुकानें लग जाती थी, लेकिन अब 5 किलोमीटर दूर दुकानें लग रही हैं, तो क्या हुआ बताइए? फूल पाती बेचोगे, रोजगार के अवसर बढ़े हैं, सरकार ने बढ़वा दिया। फूल पाती तो पहले बिकता था, अब तो बड़े बड़े
लड्डू चढ़ रहे हैं योगी जी के। और क्या, ये योगी जी अपने लिए धर्म के ठेकेदार ये धंधा कर रहे हैं। धर्म धंधा है ना। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म एक अफीम है। एकदम ये वास्तविकता है। धर्म की अफीम जो है जनता के बीच में घोल दी गई है। जब उसकी अफीम का नशा उतरेगा उस दिन उनको सबको पछाड़ देगी। ये बैलेट पेपर और अंधभक्ति से जीत रहे हैं, जो अपने पिता की चिता में ना जाए डर के जलाने के लिए, ठीक है ना। और कहते रामराज, रामराज का नहीं हुआ, जो बाप का नहीं हुआ वो किसका होगा बताइए, आप ही बताइए। राम जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसका होगा? बाप की चिता तो नहीं जला पाई। राम तो अपनी सौतेली अम्मा का आदेश और पिता का आदेश मान करके आज्ञाकारी पुत्र थे। 14 वर्ष चुपचाप वनवास चले गए। अपने भाई के लिए सत्ता दे दी और भाई कह रहा नहीं बैठूंगा नहीं मैं गद्दी पे। पहले खड़ाऊं ले दी आप, खड़ाऊं दे दीजिए आप। तो भरत को खड़ाऊं रखकर भरत ने शासन किया, लेकिन उनको भी सत्ता का मोह नहीं था। भरत को भी सत्ता का मोह नहीं था, राम को भी सत्ता का मोह नहीं था। तो रामराज तो वास्तविक वो हो जो आदर्श राम का मानता हो, जो अपने अब रामराज की बात करें तो बीजेपी के रामराज आ गया। भगवान राम के मंदिर में जाइए, दर्शन करिए और प्यार से जो भी मांग लीजिए ऐसे ही राम जी दे देंगे जैसे आपके प्रभु वापस आ गए हो। ये जो है 52 पत्तों का जो वो चलता है कार्ड गड्डी, उसमें ट्रम्प कार्ड मारा जाता है। ट्रम्प, ये राम को जो ट्रम्प की तरह पत्ता मार के सारे गेम जीत रहे। धनाधन 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 जी राम के नाम पे, समझ में आया। पहले 2 किलो चावल 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल 3 किलो गेहूँ। अच्छा आप भी लग रहे हैं 5 किलो राशन में खुश, आप भी लग रहे हैं। खुश तो इसलिए है कि भैया हम जाइए भगवान राम के दरबार में दर्शन करिए, जो मांग लीजिए युवा है भगवान राम ऐसे ही दे देंगे जैसे आपके प्रभु वापस आ गए हो। भैया भगवान कहाँ गए थे आप हमें बताइए। भगवान 500 वर्षों के बाद रामलला जी अपने घर में विराजमान हुए हैं। यही तो लेके आए हैं। तो योगी जी लेकर आए हैं। योगी जी जनता कहेगा कि मैंने अपने बाप को भी पैदा किया है। राम को कोई पैदा करता है? कोई पैदा करता, आप ही बताइए। पर वो हटाया जा रहा है, इसमें भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, वो पिछली सरकारें छोड़ दीजिए। 250 साल के बाद में तुम्हें अतिक्रमण समझ में आया। इससे पहले नगर निगम कहाँ था, इससे पहले कहाँ थे सब जंगल विभाग और एलडीए वाला। ये जो अतिक्रमण हो रहा था, अधिकारी अंधे थे क्या? हैं वो अंधे थे? कौन अतिक्रमण? सरकार ने सब पर शिकंजा कसा है तो मजबूती से काम कर रहे हैं। नहीं तो 250 साल के बाद में अब तुम सीधा कर लोगे हैं? 250 साल तुम सीधा कर लोगे? कहाँ सीधा कर लोगे? तो मजबूती के साथ सब पर शिकंजा योगी सरकार कस रही है। तो सब कुछ नहीं, मजबूती कुछ नहीं है। ईवीएम जुटवा रही है ना। ईवीएम हटा लें, चैलेंज दे रहा हूँ, चैलेंज है ना। ईवीएम हटा लें, करवा देंगे, अपनी मूंछ कटवा देंगे, मूंछ कटवा देंगे जो ईवीएम हटा दे। 3,84,000 तो बात करना। 3,84,000 किलोमीटर चंद्रयान वहाँ जो है यहाँ से रिमोट से कंट्रोल हो रहा है ना। यही 3,84,000 किलोमीटर 3,84,000 वहाँ से कंट्रोल हो रहा है। यहाँ से कंट्रोल हो रहा चंद्रयान। तुम्हारी ईवीएम नहीं कंट्रोल हो सकती है? बैलेट पेपर्स करा लो। अपनी माँ का दूध पिया हुआ अगर ना हार जाओ है ना, उसमें देना जिसमें कुत्ता खाता। जैसे दिक्कत है आप लोगों को होगी, इतना बड़ा खर्रा मिलेगा, निशान होने में दिक्कत होगी। विकसित राष्ट्र अमेरिका, यूरोप की तमाम कंट्रीज, उनमें तो बैलेट पेपर से होता है, वहाँ तो ईवीएम लगाती नहीं। जापान से तुमने मशीनें खरीदी सेट करके है ना, और आराम से जीत रहे कहले हाँ देखियो आ गए, देखो सारे रुझान, मोदी जी रुझान आ गए। अगर माँ का दूध पिया बैलेट पेपर से चलो, अपनी माँ का दूध पिया बैलेट पेपर से करवा लो। ना हार जाओ तो अब कहो। बैलेट पेपर से आप लोगों को तो भैया दिक्कत है, इतना बड़ा खर्रा मिलेगा, निशान नहीं ढूंढ पाओगे। और तो कहीं नहीं दिक्कत हो रही है, यही दिक्कत होगी, यहीं पे दिक्कत होगी। मोदी जी यही बात कहते हैं। क्या मोदी जी क्या कहते हैं? कि बैलेट पेपर से दिक्कत होगी, ईवीएम पर जाओ, बटन दबाओ, तुरंत घर वापस आ जाओ। मोदी जी तो अंगूठा लगाएंगे जाके, मोदी जी तो लगाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं हो रही है। इतना मतलब पैसा खर्च हो रहा है। पढ़े लिखे हो, बटन सही दबा दबाओ ना। रोड पे है, तभी तो रोड पे है, तभी तो रोड लिखे भैया सही जगह बटन दबाओ ना, खुद नहीं दबाते हो। और बात तो रोड पे आ गए, पढ़े लिखे इतना है, पुलिस की भर्ती देखी हम। आप ही बताइए भाई, तभी 4 साल में 4 साल की नौकरी में किसका भला होता है? आप बताइए। ये तो हो जाएगा कि तुम्हारा ठप्पा लग जाएगा कि भैया हम आर्मी के रिटायर हुए इंसान। आप मोदी जी बनते, योगी जी से बोल दो मेरे इसमें आ जाए कार्यालय में, यहाँ पे भैया काम कर ले आके, उनको हम देंगे, उनको जिंदगी भर को ठप्पा लगवा देंगे। बताइए उनको जिंदगी
रोजगार दे देंगे। हाँ, पूरी जिंदगी। अच्छा, हाँ, ये पूरी भ्रष्टाचार होगा, वहाँ सरकार बुलडोजर चलवाएगी। ये बात अपने दिमाग में धर लीजिए। अभी भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। क्या मोदी जी अपने घर पे भ्रष्टाचार रखे आई? बताइए, अत्याचार हो रहा है, लड़कियां लूटी जा रही हैं, बताइए, लड़कियां छेड़खानी हो रही है, बेटियां सब सुरक्षित है। पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले सब मतलब पैसा कमाते हैं। बताइए कौन सा पुलिस वाला है या सरकार में नहीं कमा रहा हूँ? बताइए। जो भ्रष्टाचार हो तुरंत एक्शन सरकार लेती है भैया। अरे भाई साहब मालूम है मुझे सब मालूम है क्या लेती है।